अच्छा साहिद साहब, एक और क्वेश्चन बड़ा चीज़ें चल रही थी आजकल वक्फ बोर्ड पे लेके। वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है उस पे पब्लिक को क्या नुकसान है साहिद साहब? और इसमें देखिए, एक मिनट आपको रोकूंगा। इसमें एक आप इसमें भी आप एक पटिशनर की तरफ से आप काउंसिल रहे हैं इस वक्फ बोर्ड के इसमें हियरिंग में, तो थोड़ा सा इसके बारे में रोशनी दें और हमारे आवाम को आप बताएं कि थोड़ा क्या इससे नुकसान है वक्फ बोर्ड से, और क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और क्या अमेंडमेंट हुआ है हमारे इस कानून पे। कान है उसको आप एक झट में कह देंगे ये वक्फ बाई यूजर है, रिकॉर्ड नहीं है, वो खत्म हो गया सारी चीजें। और दूसरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कहा सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट है, अगर कोई ट्रस्ट है तो वक्फ अप्लाई नहीं होगा। भाई हमारे यहाँ जितनी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, सब में मस्जिदें हैं, मदरसा हैं और उसके अंदर कब्रिस्तानें हैं, वक्फ किया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें। आप एक झटके में कैसे कह दें कि वक्फ खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ा चीज तो यह है कि आप जो अमेंडमेंट हुआ इसमें सेक्शन 3 में, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट जो हुआ उसमें यह कह दिया गया कि भाई जो एंशिएंट मोन्यूमेंट्स हैं वक्फ से बाहर हो जाएंगे, वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मतलब एक झटके में पूरा हिस्ट्री जितने 200 साल 500 साल पुराने जो हमारे वक्फ किए हुए, वक्फ क्या है? वक्फ मुसलमानों का एक अपना मजहबी एस्टेब्लिशमेंट है और ये इस्लाम का एक बहुत खास जुज्व है, मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज है, फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 25, 26 आप जो फंडामेंटल राइट्स जब संविधान में दिया गया है, इस चीज में आपको वक्फ का भी अधिकार है चैरिटी पर्पज से। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा अधिकार या कोई ऐसा रिलीजियस पर्पस जैसे पब्लिक ऑर्डर या हेल्थ या सिक्योरिटी को अगर खतरा है, तब सरकार कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन के लिए कानून बना सकती है। ऐसा तो यहाँ कुछ है नहीं। तो इन सारी बातों का बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ और कोर्ट भी इस मिजाज में था इसको अभी स्टे करने के लिए, लेकिन अभी दूसरे पार्टी का जो गवर्नमेंट है उनका रिक्वेस्ट है कि हमें और कुछ बहस करने का मौका दिया जाए, इसलिए मैटर कल के लिए अभी अर्जेंट कर दिया गया है। एक शख्सियत पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद साहिद अनवर साहब, ये मीडिया बाइट दे रहे हैं ANI को और बता रहे हैं वक्फ कानून के बारे में। तो आप इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखें और इसमें साहिद अनवर साहब पूरा कंप्लीट बता रहे हैं इस वक्फ बोर्ड से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो ये पॉडकास्ट पूरा कंप्लीट देखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ के कानून जो 1995 के थे जी, उसमें कई सेक्शन, मतलब कि समझिए कि 90% सेक्शंस में चेंजेस कर दिया है। अच्छा, चेंजेस तो इस बहाने उन्होंने किया कि हाँ भाई वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाएंगे, लेकिन जब आप चेंजेस को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के हाथों से छीन जाएगी। अच्छा, हाँ, जिस तरह से इन्होंने जैसे से प्रोविज़न लाए हैं, ऐसा लगता है कि पूरा उन्होंने एक ही झटके में हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश की है। भाई हमारी हिस्ट्री क्या है, जी, मुसलमानों की हिस्ट्री क्या है? जी, भाई दिल्ली में है तो आपकी हिस्ट्री क्या है? जामा मस्जिद आपकी हिस्ट्री है, जी, जी, बिल्कुल, हर जगह पर आपकी हिस्ट्री है। जी, जी, गया चलिए वहाँ की जामा मस्जिद है, जी, हर शहर में एक जामा मस्जिद है। ये आज की वक्फ की हुई नहीं है, ज़माने से, ये कई 100 साल पहले वक्फ की हुई है। जी, 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 ठीक है, जी, जी, ये सारी चीज़ें पुरानी हैं। जी, जी, तो एक ही झटके में आप सभी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप तवारीख को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं, इसका मतलब ये है। अब मैं क्यों एग्जांपल दिया कि आपने जामा मस्जिद क्यों किया? जी, भाई इनका वक्फ अमेंडमेंट ये कहता है कि ये जितने भी ओल्ड मोन्यूमेंट्स हैं इस पर वक्फ अब अप्लाई नहीं होगा। तो क्या अप्लाई होगा भाई? कौन देखेगा? कैसे मेंटेनेंस होगा? हम नमाज पढ़ने जाएंगे, ठीक है, वहाँ दरी का खर्चा कौन देगा? बाकी मेंटेनेंस से वजू खाना है, कैसे क्या होगा? अभी तो भाई सारा वक्फ बोर्ड देखती है, वक्फ बोर्ड के साथ साथ मुतवल्ली वहाँ देखती है, सारा इंतज़ाम है। एक झटके में आपने ख़त्म कर दिया, कोई ओल्ड मोन्यूमेंट्स पर अप्लाई नहीं होगा। एक तो मैं एग्जांपल दिया। दूसरी बात, सबसे बड़ा आपने कह दिया कि वक्फ बाई यूज़र अब नहीं रहेगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाई यूज़र को ख़त्म कर दिया। वक्फ बाई यूज़र ऐसा है कि देखिए हमारे यहाँ मोर देन जितने वक्फ हैं जी 90% वक्फ बाई यूज़र्स हैं। अच्छा, चूँकि उसका कोई रिकॉर्ड तो हमारे पास है नहीं। अब हमारे गांव की कोई मस्जिद का रिकॉर्ड पूछेगा, भाई 200 250 400 साल कब की मस्जिद है, किसने वक्फ किया, किसके पास कागज मिलेंगे उसके? अच्छा,
नहीं है ना, वो यूज कर रहे हैं एज ए मस्जिद है, कब्रिस्तान यूज करते हैं एज ए मस्जिद है, वक्फ बाई यूज रिकॉर्ड नहीं है उसका कुछ। कोई 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 कहाँ से आप गेजेट में मेंशन है। अब ये क्या कह रहे हैं, गजट मेंशन है जी। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपको 6 महीना में जितने वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको सारा पोर्टल पे इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा, किसने वक्फ किया, कहाँ से लाए भाई, अच्छा रिकॉर्ड कहाँ से लाएं, सही बात है। रिकॉर्ड कहाँ से लाएंगे, आप डीड जमा करें, किसके पास डीड है, जामा मस्जिद की डीड किसके पास पड़ा हुआ है, ये गवर्नमेंट कह रही है, या नया अमेंडमेंट में है, पोर्टल में डालना हाँ, पड़ेगा। और इस पे स्टे भी नहीं हुआ है, उस पे स्टे नहीं लगा है। इस प्रोविजन पे स्टे भी नहीं है, ये अच्छा। दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगा, तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, जब है ही नहीं तो कहाँ से करेंगे। तो फिर इस पे क्या अब हो रहा देखिए फिर आगे सुप्रीम कोर्ट मैटर पेंडिंग आगे क्या डिसीजन लेती है। है, ये तो बड़ा चीजें वो है। आज गवर्नमेंट ने पोर्टल बना दिया कि पोर्टल पर सारे इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं 6 महीने के अंदर में, 6 महीना आपको दिसंबर में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब वक्फ, जैसे कि आप मैं बता दूं, वक्फ बोर्ड है, जी जी, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड है, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड में सारे तो 10% ही कब्रिस्तान और मस्जिद रजिस्टर्ड है, बाकी कोई नहीं देखा कि गांव के गांव चले जाइए, कोई नहीं रजिस्ट्रेशन कराता है, क्यों रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था ही नहीं, वो आज तक किसी को पता नहीं। भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस आपने रजिस्ट्रेशन का ही प्रोसेस अगर लाया कानून बना करके, तो रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा, वक्फ डीड कहाँ से लाएगा। जी जी, अरे गांव में वो तो उसको बाप दादा परदादा चक्रदादा के जमाने से मस्जिद अपने स्थान चली आ रही है। आपको देखना है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से देखो, और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को देखकर गजट नोटिफिकेशन देख कर करके अगर उसका रजिस्ट्रेशन सरकार नहीं कराई तो जिम्मेदारी तो सरकार की है, गवर्नमेंट की है। पब्लिक कहाँ से कराएगी, पब्लिक कहाँ से पेपर्स लाएंगे। तो आप अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा ना। अब देखिए, अब इस मैटर फाइनली सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट एक्ट क्या कह रहा है इसमें जो नया बना है, एक्ट में एक्ट चैलेंज है, इस पर ऐसा कुछ नहीं कि नई रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या होगा नहीं होगा, उसमें काफ़ी पेचीदगी है, चूंकि कंप्लीट अब जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको फाइनल मैटर को डिस्पोज नहीं कर सकता है तब तक बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। हाँ, लेकिन यह है कि इन्होंने अमेंडमेंट कर करके मुसलमानों को जितने वक्फ प्रॉपर्टियाँ थी इस पर तलवार लटका दी है। भाई वक्फ क्या है, वक्फ जो है इस्लाम का एक अहम रुकन है। जी जी, ज़कात हमारा चैरिटी, जी जी, चैरिटी एक्सेप्ट इस्लाम किसी भी मजहब में कंपलसरी नहीं है, यहाँ कंपलसरी है, हमारे यहाँ कंपलसरी है। जी जी, तौहीद, अल्लाह को एक मानना, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानना पहला है, पहला मुसलमान होने की पहली शर्त। जी जी, ठीक है। उसके बाद आता है नमाज, 5 टाइम नमाज पढ़ना फर्ज आता है, फर्ज है, सही बात है ना। फिर आता है रोजा, जी जी, फिर अगर आपके पास पैसा है तो हज, जी जी, 5वें पाता है ज़कात। तो 5 तो फंडामेंटल उसूल है, बिल्कुल। और संविधान में आपको अपने फंडामेंटल उसूल को, फंडामेंटल जो है इस्लाम का, किसी भी रिलीजन का, उसको फॉलो करने का अधिकार दिया गया है। बिल्कुल। आप इस अधिकार को कैसे छीन सकते हैं। जी। ये इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आप देखिए, आज जब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसको डिसाइड करेगी तो ये मेजर इशू इसी पर आएगा, डिसाइड किया जाएगा। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर जो है फेवरेबल आ जाएगा, कंप्लीट एक्ट जो है जाना चाहिए हमारे हिसाब से। हाँ, तो स्टे किस पे लगा है शाहिद साहब? स्टे सिंपली इस प्रोविजन पर लगा है, जैसे कि उन्होंने एक प्रोविजन ये था कि आपका इसमें 2-3 प्रोविजन है जिसमें स्टे हुआ है। जैसे कि कोई 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए वक्त करने के लिए। 5 साल, जी भी सुना मैंने जी। उस पर भी स्टे किया। अरे भाई, आज के डेट में अगले 70 साल में मुसलमानों का आपने इतना हालत खराब कर दिया है, वो खाने के लिए देंगे, वक्फ कहाँ से करेगा वो। अब नए वक्फ पे आपने लगाया कि वक्फ मुसलमान वही करे जो 5 साल प्रैक्टिसिंग हो। प्रैक्टिसिंग मतलब क्या, मतलब नमाज पढ़े? नहीं, 5 साल, वही तो बताया ना कैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम किसको कहते हैं। प्रैक्टिसिंग किसको कहना चाहते हैं वो वो अलग रूल बनाएंगे कि जो मुसलमान दाढ़ी रखता हो, जो मुसलमान नमाज पढ़ता हो, जिसके कुछ बना नहीं है, कुछ नहीं। अब प्रैक्टिसिंग किसको कहेंगे, वो डिफिनेशन है ही नहीं उनके पास। ये चल रहा आर्गुमेंट कोर्ट, ये तो हाँ, वो तो स्टे कर दिया इस पे। प्रैक्टिसिंग किसको कहोगे भाई, वही वक्फ कर दो, साथ में वक्फ नहीं कर सकता। प्रैक्टिसिंग नहीं है, वक्फ नहीं कर सकता। नहीं, वक्फ नहीं कर सकता। मुस्लिम में प्रैक्टिसिंग मुस्लिम चाहिए। अब इन्होंने जो है, सरकार ने 2 तरह के मुसलमान बना दिए, एक मुसलमान जो प्रैक्टिसिंग हो, एक जो बिना प्रैक्टिसिंग मुसलमान। अब इनसे पूछे भाई, मुसलमान इसके पहली बार आया ही,
दो कैटेगरी का मुसलमान, शिया सुन्नी और पठान और शेख अंसारी तो हम लोग सुनते आ रहे हैं जिंदगी भर, बिल्कुल बिल्कुल इतने सारे कहे हैं, तो बरेलवी और देवबंदी भाई प्रैक्टिसिंग नट ज्यादा सरकार ने कर दिया। आप में इत्तेफाक है, कौन नया मसला पहला मतलब अगर प्रैक्टिसिंग है तो आप वक्फ कर सकते हैं। अब प्रैक्टिसिंग कौन सा पहिया, शिया चाहिए, सुन्नी चाहिए, वहाबी चाहिए, देवबंदी चाहिए, पांच वक्त हाजी बरेलवी चाहिए, किसको हाजी प्रैक्टिसिंग चाहिए, क्या चाहिए, कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं, मजाक बना रखा है इन्होंने कानून का नाम पर। अच्छा, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इस प्रोविजन पे स्टे इस पे और इसके अलावा क्या लगाया है और स्टे लगाया है इन्होंने। एक ये कहा था कि जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, मैंने आप गवर्नमेंट बोल दी कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो जब तक गवर्नमेंट का ये कानून फैसला नहीं हो फाइनल, तब तक गवर्नमेंट की रहेगी। अरे भाई, तो गवर्नमेंट तो खुद ही कब्जा कर लिया, इंक्रोचमेंट कर लिया आपका कब्रिस्तान, और जब तक आप केस नहीं जीतो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, और तब तक कब्जा इनके पास रहेगा, तब तक कब्जा भी रहेगा, तब तक वक्फ भी नहीं रहेगा, वो वक्त भी नहीं रहेगा, तब तक वक्त भी नहीं रहा होगा। और अगला कब्रिस्तान गवर्नमेंट ने ले लिया, जब तक आप 100 बरस तक केस चलते रहे। यहाँ तो सिविल मुकदमा 50 साल से कम में निपटता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब तक कहाँ मुर्दा को लेके जाओगे आप? तो उसमें आप नहीं यूज नहीं कर सकते हैं। उसमें अभी स्टे सुप्रीम कोर्ट उस प्रोविजन पे स्टे लगा दिया, उस पर स्टे किया। और सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी अभी फाइंडिंग आया है इंटरिम, ये सिर्फ स्टे के प्रोविजन पर आया है, स्टे दें या न दें। अच्छा। और बाकी चीजों के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ओपन रखा है। दोबारा से जब भी अभी सिर्फ 2 ही पे स्टे लगाया है। हाँ, इन चीजों पर आया है, और भी 1-2 चीज है, बाकी मेजर चीज यही था। अच्छा। और मेजर चीज ये है कि इसमें जैसे एक था कि नॉन मुस्लिम का मेजर मेजोरिटी था कमेटी में जो बोर्ड में रहेगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने घटा करके 4 से 3 कर दिया है। और नॉन मुस्लिम किया उसके अंदर। हाँ, फिर भी नॉन मुस्लिम रहेंगे। हाँ, पहले तो शायद नहीं थे। नहीं, पहले एक भी नहीं था, पहले एक भी नहीं अब फिर उसने मेजोरिटी से माइनॉरिटी में कर दिया। अच्छा। लेकिन मेजर जो पार्ट है वो ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आज भी जो स्टे नहीं किया है वक्फ बाय यूजर पे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चूंकि वक्फ बाय यूजर पर्सपेक्टिव नहीं है, अच्छा। मैंने अब जो वक्फ करेगा, मतलब कि आप ओरल वक्फ जो करते थे कि भाई मैंने वक्फ कर दिया प्रॉपर्टी, अब मरने से पहले आपको कोई आदमी वक्फ करना चाहेगा तो मरने से पहले जाकर उसको अपना रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तभी मरेगा। सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि मरने से पहले आप कह दीजिए मैं वक्फ कर रहा हूँ, वो वक्फ नहीं माना जाएगा। अच्छा, वो वैलिड नहीं होगा। नहीं, तो गवर्नमेंट नजर। हाँ, इसका मतलब कोई आदमी वक्फ नहीं कर पाएगा। वक्फ क्यों करता था? भाई अब हम दुनिया में नहीं रहेंगे, जा रहे हैं या हुआ तो चलो भाई ये प्रॉपर्टी हमने बेटा को बोल दिया उधर कि भाई 10 बीघा खेती में 2 बीघा मैंने वक्फ कर दिया, इसको मदरसा में दे देना, कब्रिस्तान बनाना, अब वो बंद कर दिया है ना। अब उस काबिल रहेंगे तब तो वो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल भाई वो डीड बनाना, रजिस्ट्रेशन कराना, उनको प्रेजेंस होना रजिस्ट्रार के यहाँ, वहां जाकर के भाई हम वक्फ कर रहे हैं, उस काबिल रहेंगे तब तो जाएंगे, वक्फ होगा। वो अपनी जिंदगी में आप आज की डेट में जब आप खा रहे हो, पी रहे हो, संतुष्ट हो, काम कर रहे हो, कहाँ वक्फ के लिए सोचता आदमी? वक्फ के लिए तब सोचता है अब तक दुनिया में बचेंगे नहीं। अब जाने वाले 90 साल हो गए, 100 साल, चलो हम हो सकता है कि ऊपर में हमें अच्छा जन्नत मिल जाए, हम वक्फ कर देते हैं इसी बहाने। अब वो चीज खत्म कर दिया गवर्नमेंट। हाँ, इस पे कोई स्टे नहीं है, इस पे कोई स्टे नहीं लगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी वक्फ क्या है जी, या करने का तरीका जो वक्फ है, ये प्रैक्टिस जो है जो भी आए हैं कुरान और हदीस के थ्रू जी जी, कि आप किसी तरह से अपने प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हो। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि जाकर रजिस्टर कराना, ये कराना, वो कराना। ओरल भी कर सकते हो, राइटिंग भी कर सकते हो, जैसे भी सकते हो, अपने बेटे को वक्फ दे सकते हो, पूरा पब्लिक में दे सकते हो, चैरिटी में कहीं भी दे सकते हो। आप एक इसको कट्स लिमिटेड कर दिए। इसके बाद कहीं न कहीं आपको हिंदुस्तान में मुसलमानों को कहीं न कहीं पर अपने रिलीजियस प्रैक्टिस पर एक बंदिश बनाने की साजिश की जा रही है। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा इनको? भाई इनका अपना आइडियोलॉजी चलाएंगे ये। अच्छा, भाई इस पे कंट्रोल करेंगे। हाँ, जो भी है भाई, आप जब मस्जिद नहीं रहेगा तो आप कहाँ नमाज पढ़ने जाओगे? हाँ, ये बात सही है। जब रहेगा नहीं तो कहाँ से रिलीजन फॉलो करोगे आप? पूरी प्रॉपर्टी खत्म करना चाहते हैं। हाँ, तो ये चीज साजिश है, बहुत लंबी साजिश। इसमें सर वो भी शाहिद साहब मैंने, लेकिन इसमें आप हिंदुस्तान में आज भी कई कानून बने इस तरह के जी। कानून का जो पैमाना जो है, सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर है जी, उसको खत्म करने का। अगर संविधान के ढांचे के खिलाफ एस्टेब्लिश हो गया कि पूरा संविधान के स्ट्रक्चर के खिलाफ ये बना है और है, तो सुप्रीम कोर्ट आने वाले टाइम में इसको जरूर इसको खत्म करेगी। सुप्रीम कोर्ट में पावर है कि? हाँ, सुप्रीम कोर्ट पावर है। और सुप्रीम कोर्ट में मेरा अपना मानना है जब ये फाइनल हियरिंग होगा, अभी तो इंटरिम था, तो फाइनल हियरिंग होगा आज जो 1 साल के बाद जब भी हो,
तो इसमें जो भी ड्रैकोनियन प्रिंसिपल हैं इसको सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड करेगी। इसमें क्या लग रहा है आपको कि क्या क्या चीज़ चेंजिंग आ सकते हैं इसमें बहुत सारे प्रोविजन है, इसको चेंज हो जाएंगे जो आप अल्टीमेटली हार्म कर रहा है। जो हार्म मोटा मोटी जैसे सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हियरिंग चला, जी जी, जब ये एक्ट जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ जी जी, और तो उस टाइम इसको मेंशन किया, तो उससे पहले जो चीफ जस्टिस थे, इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना थे। अच्छा अच्छा, पूरा कोर्ट उस टाइम भरा हुआ इससे था। पहले वाले, इससे पहले जी जी, चूंकि पूरा एक्ट जब पास हो गया, हाँ। प्रेसिडेंट ने उसको अलाउ कर पास कर दिया, नोटिफाइड कर दिया, कानून बन गया था। हाँ। जी, तो डर तो था कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी छीन सकती है। हाँ हाँ हाँ, आप देख रहे हो उस टाइम इंसिडेंट चल रहा था, जी हर जगह से मंदिर निकल रहा था, हर मस्जिद में से चबूतरा निकाल रहे थे, जी जी, है ना, और वहाँ से अपने अपने अन्य के शगुफा एक नया नया छोड़ रहे थे वो, हाँ, हाँ, चाहे वो संभल का मामला हो या इलाहाबाद का मामला इलाहाबाद। या फिर आपको बनारस का मामला, हर जगह डिस्टर्बेंस चल रहा था। जी जी जी, लेकिन संजीव खन्ना ने बहुत संजीदगी से इमीडिएट ऑर्डर पास किया जस्टिस में। उन्होंने ये कहा कि नेचर और स्ट्रक्चर में जब तक ये कानून डिसाइड तब तक कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अच्छा, जो जिस नेचर में वैसे ही रहेगा। स्टे कर दिया, रोकवा दिया। उसी टाइम डिसीजन हुआ। जी, सबसे पहला जो ऑर्डर हुआ जस्टिस संजीव खन्ना का हुआ। अच्छा, और वो एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए कि स्टोन मार्क जिसको कह सकते हैं, लैंडमार्क कर सकते हैं, ऑर्डर था जिन्होंने संजीव खन्ना ने करके गया। किसी भी स्ट्रक्चर और नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा एज इट इज रहेगा, अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, और जो यूज में जिस तरह से उसी तरह यूज में रहेगा। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ वो दे के चले गए। अच्छा, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जब भी ये फैसला होगा, जी जी, क्योंकि ये संवैधानिक मैटर है, हाँ हाँ, 2 जज फैसला करेंगे नहीं, जाएगा 5 जज के पास, बेंच पे जाएगा। हाँ 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। जी तो जी, ये चीजें उसके बाद ही कुछ हाँ। आउटकम आएगा इसका। और लग रहा है कि आपको पॉजिटिव आउटकम आएगा। हाँ, इसके पूरी ऊपर। उम्मीद है इसमें। पूरी उम्मीद है, जो आपका तजुर्बा कह रहा है और जो खुद आप हियरिंग में हैं, आप खुद हाँ। और देख रहे हैं सारी चीज़ें, तो उसमें लग रहा है कि सारी चीज़ें पॉजिटिवली होगी। जी। जी जी।